प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत 10 दिनों से हम सुन रहे हैं महाराज विक्रमादित्य की अभूतपूर्व गाथा। पुष्पदान को संबोधित करते हुए महाराज विक्रमादित्य रात्रि के द्वितीय प्रहर में एक दूसरी ऐसी जटिल कहानी लीलावती को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, जिसमें कि आपने सुना किस तरह से सुमति के साथ शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए 4 धुरंधर योद्धा जैसे राजपूताना घर के राजकुमार जैसे वर राजा आते हैं। सुमति दुविधा में पड़ जाती है। नगर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है कि एक ही लड़की है सुमति और 4 वर राजा आ चुके हैं, किसके साथ सुमति की शादी होगी। इसी उहापोह में सुमति एक दृढ़ निश्चय कर लेती है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, और वो धधकती हुई भट्टी के अंदर अपने जीवन की आहुति दे देती है। उसके मरने के पश्चात उसका वो विभत्स रूप देखकर उससे विवाह करने आए हुए 4 वर राजा, जिनकी की मनस्थिति एकदम विचित्र सी हो गई थी, अपना अपना निर्णय लेते हैं, क्योंकि घटना एक ही थी पर उनका परिणाम चारों के ऊपर अलग अलग रूप से होने लगा। उनमें से जो सबसे ज्यादा भावुक था उसने उसी अग्निकुंड के अंदर, उसी भट्टी के अंदर अपने शरीर को झोंक दिया, और इस तरह से वो भी धधकती हुई भट्टी के अंदर जलकर भस्मीभूत हो गया। दूसरा जो व्यक्ति था, उस वर राजा ने सुमति की अस्थियों को एकत्रित किया और गंगा के अंदर प्रवाहित करने हेतु, ताकि उसे सद्गति प्राप्त हो, चल पड़ा। तीसरा जो था, संसार असार है, सब कुछ क्षणभंगुर है, एक क्षण में क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है, यह सोचकर अब किस मुंह से मैं अपने नगर जाऊंगा, विवाह तो हुआ ही नहीं, वो वहीं से सन्यासी का वेश धारण करके निकल पड़ता है। और चौथा जो होता है, वहीं पर एक पर्णकुटी बनाकर, जिस जगह पर सुमति ने आत्मदाह किया था, उसी के नजदीक एक पर्णकुटी बनाकर वहां पर सारा दिन, सारा समय व्यतीत करने लगता है। यहां तक आपने दोस्तों सुनी कहानी, आगे सुनिए। जो तीसरा वर राजा था, जिसने कि संन्यास ग्रहण कर लिया, एक तीर्थ क्षेत्र से दूसरे तीर्थ क्षेत्र में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे अनेक अनेक तीर्थों का पर्यटन करते हुए, घूमते हुए भटक रहा था, पर कहीं पर भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। बारंबार वही दिमाग में विचार उसके घूमते रहते थे, वही चेहरा सुमति का सामने आ जाता था। सुकून नाम की चीज नहीं थी, शांति नाम की चीज नहीं थी। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वो एक नगर के बाहर जो सराय बनी हुई थी, उस सराय के अंदर ठहरा। उस सराय की मालकिन अत्यंत रूपवती थी। इस सन्यासी को उसने एक शर्त के ऊपर रुकने दिया कि देखो, तुम्हें भिक्षाटन करना होगा और तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आना होगा, तब तुम यहां पर रुक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए तो कुछ पैसा है नहीं, तो कम से कम खाने का तो तुम ला ही सकते हो।
सन्यासी ने सोचा कि मैं तो भिक्षा के लिए निकलता ही हूं और अकेले के लिए कितना लगता है, ठीक है एक सही। उसका एक 2 साल का छोटा सा बच्चा भी था, भटियारन का, जो उस सराय की देखभाल करती थी, पर अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। बात बात पर वो भड़क उठती थी। बस यह एक ही उस भटियारन के अंदर अवगुण था। पर सन्यासी ने सोचा मुझे क्या लेना देना, और मैं कौन सा यहां पर जिंदगी व्यतीत करने वाला हूं। थोड़े दिन रुकूंगा, फिर अगले तीर्थ क्षेत्र की तरफ निकल पड़ूंगा। सन्यासी प्रतिदिन अलग अलग वीथियों के अंदर, गलियों के अंदर जाता, भिक्षामदेही की रट लगाता और अपने लिए साथ साथ उस भटियारन के लिए भी कुछ ना कुछ आटा वगैरह इकट्ठा करके लेके आता। उसके लाने के पश्चात भटियारन खाना बनाती, रसोई बनाती और उस सन्यासी को भी खिलाती और खुद भी खाती। 3-4 दिन ऐसे व्यतीत हो गए होंगे। एक दिन सन्यासी को बहुत तेज भूख लगी थी। भिक्षाटन करके आया और भटियारन को कहा कि यह आटा लो और फटाफट खाना तैयार करके मुझे खिलाओ, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। भटियारन की भट्टी भी धधक उठी थी और उसके ऊपर वो सराय में ठहरे अतिथियों के लिए खाना बना रही थी। उसने कहा तनिक रुक जाओ, तनिक तुम हाथ पैर धो लो, भगवत भजन कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना देती हूं। इतने में भटियारन का 2 साल का बच्चा आता है और कहता है कि मामा अभी के अभी मेरे साथ में बाजार में चलो और मेरे को खिलौना दिला दो। पड़ोसी के लड़के के पास देखकर वैसा ही खिलौना की जिद पकड़ते हुए भटियारन के साड़ी पकड़ ली और कहा कि मां आपको अब भी चलना पड़ेगा। बालहट, जोगहट, त्रियाहट और राजहट, 4 हट जगत में प्रसिद्ध है। ये तो बचपन का बालहट, जिद्दी स्वभाव। भटियारन ने उसे समझाया कि बेटा तनिक रुक जाओ, ये सब काम मैं निपटा देती हूं, शाम को हम आराम से बाजार में जाएंगे और जो खिलौना तुम्हें चाहिए वो खिलौना मैं तुम्हें दिला दूंगी। पर बच्चा मानने को तैयार नहीं। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब बच्चा नहीं माना तो क्रोधाभिभूत होकर उस भटियारन ने उस बच्चे को उठाया और धधकती हुई आग के अंदर झोंक दिया। 5 मिनट के अंदर बच्चे का शरीर राख में परिवर्तित हो गया। सन्यासी देखता ही रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत गुस्सा आया उसे कि तुम कैसी मां हो, आज तक संसार के अंदर ऐसी मां मैंने नहीं देखी। अरे अपने बेटे को तुमने आग के अंदर झोंक दिया। अरे कईयों को गुस्सा आते हुए देखा है मैंने, पर अपने ही बेटे को इस तरह से उसकी तुमने जान ले ली। भटियारन का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने कहा ए सन्यासी, ज्यादा बकबक बकबक मत कर, तुझे सिर्फ खाने से मतलब है और मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैंने मारा, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। चुपचाप तू खाना खा ले, थोड़ी देर में तेरा खाना मैं तैयार कर रही हूं। भटियारन की क्रोध भरी बात सुनकर इसे भी उत्तेजना आ गई। इस सन्यासी ने कहा एक तो तूने पहली बहुत बड़ी गलती की कि अपने बेटे को ही तूने आग के अंदर झोंक दिया, और दूसरा तू मुझ जैसे सन्यासी पर क्रोधाभिभूत हो रही है, तुझे शर्म नहीं आती। अरे मैं तेरी शिकायत राजा से नहीं करूंगा, मैं खुद ही तुझे ऐसा श्राप देता हूं कि तू खुद अभी भस्मीभूत हो जाएगी। डराते हुए सन्यासी ने गुस्से में आकर यह बोल दिया, जबकि सन्यासी के पास कोई ऐसी विद्या नहीं थी। अरे वो नाम के सन्यासी थे, पर उसकी यह बात सुनकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी सन्यासी के, और सन्यासी को कहा कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मुझे श्राप मत दो, आप सुनो, मेरी बात समझो। ये चीज तो मैं हर रोज करती हूं, हर 1-2 दिन में करती हूं जब मुझे गुस्सा आता है तो, और मेरे बेटे को तो मैं कई बार आग में जला चुकी हूं। सन्यासी को आश्चर्य हुआ,
ऐसे कैसे संभव है? बड़ा क्रोधाभिभूत होकर ये महिला, ये भटियारन अपने बेटे को हर रोज जला देती है और फिर वापस कैसे जीवित करती है? सन्यासी कुछ बोले उससे पहले ही वह महिला उठी और कहा कि आप तनिक रुको, मैं अभी आती हूं। अपने दूसरे कमरे में गई और वहां से एक कुपी, पानी की झारी जैसी, वो उठा के लाई और उसमें से उसने कुछ तरल पदार्थ निकाला हाथ में, बच्चे के शव को बाहर निकाला खींचकर चिमटे से, और वो तरल पदार्थ इस तरह से उसने पूरे शरीर के ऊपर छिड़का। तरल पदार्थ छिड़कते ही बच्चा हंसते खेलते उठ गया और मम्मी से लिपट गया। मम्मी चलो ना, खिलौना दिलो ना। वापस उसका वही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सन्यासी देखकर दंग हो गया, सोचने लगा ये भयंकर चमत्कारी, ऐसी कुपी के अंदर यह लिक्विड पदार्थ है क्या? यह रसायन है क्या? यह रसायन मुझे मिल गया तो मैं तो मेरी सुमति को जीवित कर दूंगा। बस इसी ऊहापोह के अंदर सन्यासी, खाना काय का जाता है, उसकी तो नींद ही उड़ गई, सुख उड़ गया, चैन उड़ गया। सोचने लगे कि इस कुपी को मैं कैसे यहां से चुराऊं और गायब करूं और मेरी सुमति को कैसे मैं जिंदा करूं। बस इसी ऊहापोह में कब रात व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। पर 2 दिन हो गए, सन्यासी को कुछ हाथ नहीं आया। पर सन्यासी एक नंबर के जिद्दी थे। सोचा कि इस कुपी को तो मैं लेके ही रहूंगा। अब किस तरह से सन्यासी उस कुपी को चुराते हैं, कैसे वो जाकर सुमति को जीवित करते हैं। सुमति के जीवित होते ही साथ साथ उसके साथ में जिन्होंने झंपापात करके अपनी भी आहुति दे दी थी, वो भी जीवित होता है। पास में ही बनी हुई कुटिया के अंदर जो दिन रात पहले खुद सुमति को नैवेद्य चढ़ाता था और फिर बाद में खाता था, वो भी वहीं रहता है और गंगा जल में अस्थियां बहाकर यह भी वापस आ जाता है। तो इन चारों में फिर से द्वंद्व शुरू हो जाता है। अब आगे तो सुनने के पश्चात पता चलेगा कि किस तरह से यह घटनाक्रम बढ़ता चला जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।